हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम सीख रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना। तो इस में आज हम आ गए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे कि किस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाता है। अलग अलग टाइप्स होंगे, अलग अलग रूल्स होंगे, उन सबको सीखेंगे, फॉलो करेंगे। आई होप आपको बहुत सारा आनंद आएगा, बहुत सारा आप सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल क्या है इसका एक्सक्लेमेटरी वाक्यों का। सबसे पहले इसमें जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएगा वो आएगा हुर्रा या हा हा। हुर्रा या फिर हा हा। अगर ये होता है तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करेंगे सैड या सेड टू के स्थान पे। जब इस तरीके का एक्सक्लेमेशन कोई वर्ड आएगा तो हम सैड या सेड टू की जगह पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज़ करेंगे। और जब तक हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तब तक आपका जो कोटेशन मार्क रहेगा वो दैट में चेंज होगा। अगर कहीं पे दैट के अलावा किसी दूसरे में चेंज होता है तो हम आपको बता देंगे कि कहाँ पे चेंज बदला है। तो अभी फ़िलहाल ये कोटेशन मार्क दैट में ही जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। दे सैड और कोटेशन मार्क, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। ये देखिए, इस तरीके का आपका सेंटेंस होगा। दे सैड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। यहाँ पर हुर्रा आया है, जैसे ही हुर्रा या हा आपको दिखाई देगा तो फिर जो सैड या सेड टू है वो आपका एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चला जाएगा और जो एक्सक्लेमेटिव वर्ड होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब ये जो हुर्रा वर्ड आया है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बी आपका पर्सन है जो जाएगा दे के पास, फर्स्ट पर्सन। तो हो जाएगा दे, हैज हैव इक्वल टू हैड हो जाता है। बाकी सारे चेंजेस बेसिक ही रहेंगे। दे हैड वॉन द मैच। दे हैड वॉन द मैच। ये वो सेंटेंस रहा जब आपके सेंटेंस में हुर्रा या फिर हा आएगा तो हम इसे किस तरीके से बनाना है। चलिए अब दूसरा लेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब अगर दूसरा आता है जिसमें होता है एलास, एलास या फिर आता है आ, एलास या फिर आ, तो हम क्या करेंगे, तो आपका जो सैड या सेड टू होगा वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। एलास या आ को देखकर जो आपका सैड या सेड टू होगा वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो में और कोटेशन मार्क आपकी चली जाएगी दैट के साथ। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। ही सैड कोटेशन मार्क एलास his boy has dead। देखिए, इस तरीके का सेंटेंस होगा और उसे हमें बनाना है कि किस तरीके से हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो देखिए, एलास वर्ड आया है और एलास वर्ड की वजह से जो आपका सैड या सेड टू होगा वो एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चला जाएगा। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, he exclaimed with sorrow। कोटेशन मार्क पे पहुंच गए हैं दैट
जैसे हमने हुर्रा को हटा दिया वैसे ही एलास को हटा देना है। हिज बॉय, हिज थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। हैज़ चेंज होगा, इक्वल टू हैड और डेड। ये आपका सेंटेंस रहेगा। ये देखिए एलास को जिसकी क्या किया, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्वेश्चन मार्क दैट, तो ही सेड, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह दैट, हिज बॉय, तो हिज बॉय हैज़ इक्वल टू हैड और डेड। ये इस तरीके से आ जाएगा। चलिए अब इसका दूसरा फॉर्मेट देखते हैं। हर कॉन्सेप्ट को आप बारीकी से समझिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, समझिए, नोट डाउन करिए, एक बार अपने आप बनाइए। आई होप आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इंडायरेक्ट नरेशन बनाया जाता है। चलिए तीसरा रूल्स इसका देखते हैं, ब्रेवो। ब्रेवो, अगर ब्रेवो वर्ड आता है तो क्या होगा, ब्रेवो वर्ड आता है तो आपका जो सेड या सेड टू है वो या तो अपलॉडेड में चेंज होगा, अपलॉडेड, या फिर आप प्रेस्ड भी कर सकते हैं, या फिर आप प्रेस्ड भी कर सकते हैं। ब्रेवो देखकर सेड या सेड टू को या तो अपलॉडेड कर दीजिए या फिर प्रेस्ड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, हर जगह कोटेशन मार्क दैट लेता है, लेकिन ब्रेवो के केस में सेइंग दैट लेता है। क्योंकि जब हम किसी की प्रशंसा करेंगे तो हमें कुछ कहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम बिना मुंह खोले ही किसी की प्रशंसा कर दें। तो सेइंग दैट मतलब किसी की प्रशंसा कहते हुए की जाएगी। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। They said quotation mark bravo, you have passed। They said ब्रेवो यू हैव पास्ट। जैसे ही ब्रेवो आएगा सेड या सेड टू जो होगा वो अपलॉडेड या फिर प्रेस्ड में चला जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह सेइंग दैट लग जाएगा, ब्रेवो हुर्रा और एलास की तरह रिमूव हो जाएगा और आगे का सेंटेंस जो पिछले रूल हैं उनकी तरह बन जाएगा। तो दे अपलॉडेड, दे अपलॉडेड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क पे पहुंच गए हैं तो सेइंग दैट, they applauded saying that, saying that। यू आपका पर्सन है, यहाँ पे कुछ है नहीं तो आप थर्ड पर्सन मान के या फिर मी मान के यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आई और हैव का हैड और पास्ट, आई की जगह पे आप ही भी ला सकते हैं, आई की जगह पे आप सी भी ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो हम या तो आई को मान लेते हैं या फिर ही मान लेते हैं या फिर शी मान लेते हैं। तो दे अपलॉडेड सेइंग दैट, उन्होंने कहते हुए प्रशंसा की, कहते हुए तारीफ़ की कि आई हैड पास्ट, ही हैड पास्ट या फिर शी हैड पास्ट। तीनों ही सही हैं, आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। चलिए अब इससे अगला वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि और क्या क्या इसमें होता है। और इसमें क्या आता है, हमने क्या क्या सीखा है, हुर्रा सीखा है, एलास सीखा है, ब्रेवो सीखा है। अब हम सीखेंगे नंबर 4 जिसमें होता है गुड हीवेंस, गुड हीवेंस या गुड ग्रेसियस, गुड ग्रेसियस, या तो गुड हीवेंस या फिर गुड ग्रेसियस। अगर इनमें से कोई भी आता है तो आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के साथ जाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। चलिए लेते हैं सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क यहाँ दैट में जाएगा। सेंटेंस लेते हैं, ही सैड क्वेश्चन मार्क गुड हीवेंस, गुड हीवेंस I have lost
द की। देखिए, ही सैड गुड इवेंट्स आई हैव लॉस्ट द की। अब हमें सेंटेंस को बनाना है, तो क्या करें, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के साथ चले जाएंगे सैड में। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कोटेशन मार्क की जगह दैट लगा दीजिए, और जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया है ये हट जाएगा। आई हैव लॉस्ट द की, आई पर्सन है, ही के पास जाएगा, ही हो जाएगा। हैज हैव इक्वल टू हैड हो जाएगा। लॉस्ट द की, लॉस्ट द की। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। ही सैड, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, किसकी वजह से, गुड इवेंट्स की वजह से। गुड इवेंट्स की जगह आपका गुड ग्रेसियस भी आ सकता है, तो गुड इवेंट्स हो या फिर गुड ग्रेसियस हो, दोनों ही केसेस में हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के साथ जाएंगे। कोटेशन मार्क दैट लग जाएगा, और दैट लगाते ही जो एक्सक्लेमेटिव वर्ड आया है वो हट जाएगा, और आगे का सेंटेंस आपका सिंपल है, उसको आप जो प्रीवियस रूल्स हैं उनके हिसाब से बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नया कॉन्सेप्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं, जितना आप सीख जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, न कुछ नया होगा। हो सकता है कि हर वीडियो में यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, सबके पास ये रूल्स ना हो सकता है हो भी, लेकिन आप सीखिए कि किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ कंडीशंस में वर्ड्स आते हैं शिट या फाई फाई, शिट या फिर फाई फाई, ठीक। ये घृणा करने के लिए वर्ड होते हैं, ये एंगर के लिए होता है। ये घृणा का मतलब कोई गंदी चीज़ देख ली तो उसको देखकर हम कहते हैं फाई फाई, मतलब छी छी, और ये शिट एंगर के लिए आता है। तो इन दोनों ही केसेस में आप एक्सक्लेम्ड विद एंगर का यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विद एंगर, एक्सक्लेम्ड विद एंगर का यूज़ कर दीजिए आप सैड या सैड टू की जगह पे, और कोटेशन मार्क की जगह लग जाएगा दैट, आपका सेंटेंस बन जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही शैड कोटेशन मार्क शिट, शिट, you have dropped, you have dropped, या फिर ड्रॉप छोड़ दिए, कोई और वर्ड ले लीजिए। you have not looked at me, he said shit, you have not looked at me। तो ही शिट, शिट के लिए एक्सक्लेम्ड विद एंगर, तो ही एक्सक्लेम्ड विद एंगर, ही एक्सक्लेम्ड विद एंगर, और कोटेशन मार्क दैट शिट रिमूव हो जाएगा। यू आपका पर्सन है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है। ही had not looked, had not looked, had not looked at me आपका पर्सन है, ही से चेंज हो जाएगा him। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना पाएंगे। अगर फाई फाई आता है या फिर शिट आता है तो आप एक्सक्लेम्ड विद एंगर में चेंज कर दीजिए। एक्सक्लेम्ड विद एंगर के बाद कोटेशन मार्क की जगह दैट लगाइए, और बाकी के जो रूल्स हैं वो तो सारे सिंपल हैं, हम सीख रहे हैं। चलिए अब और देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या क्या बच गया है। और एक रूल्स होता है जिसमें हाउ और व्हाट ए, हाउ और व्हाट ए के साथ कभी कभी एडजेक्टिव आ जाता है, तो कभी कभी नाउन आ जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए हाउ या व्हाट ए जब आएगा तो आपका जो सैड या सैड टू होगा वो भी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में जाएगा। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज।
और जो हाउ और व्हाट होगा वो आपका चेंज हो जाएगा सो या वेरी में। लेकिन एडजेक्टिव होना चाहिए। जब हाउ और व्हाट के बाद एडजेक्टिव होगा तो फिर हाउ और व्हाट की जगह पे आएगा सो या वेरी, दोनों में से कोई एक। लेकिन जब इनके बाद होगा नाउन, लेकिन जब हाउ और व्हाट के आगे नाउन दिया होगा तो हाउ और व्हाट चेंज होगा ग्रेड में। ये देखिए, अगर हाउ और व्हाट तो आपका सैड या सैड टू तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज में जाएगा ही, लेकिन हाउ और व्हाट भी चेंज होता है तो उसके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया बनाई गई हैं। अगर हाउ और व्हाट के बाद आपका एडजेक्टिव होता है तो आप हाउ और व्हाट को सो या वेरी में चेंज कर दीजिए। अगर हाउ और व्हाट के बाद आपका नाउन दिया होता है तो आप हाउ और व्हाट को ग्रेड में चेंज कर दीजिए, ठीक। और कोटेशन मार्क आपका दैट के साथ जा रहा है। चलिए लेते हैं एक एग्जाम्पल। ही सैड what a nice flowers are। he said what a nice flowers are। बनाना है सेंटेंस। देखिए what के बाद nice जो एक एडजेक्टिव होता है, तो जब एडजेक्टिव है तो आप सो या वेरी का यूज़ करेंगे what की जगह। तो ही exclaimed with surprise, he exclaimed with surprise he exclaimed with surprise। कोटेशन मार्क की जगह आप दैट लगा दीजिए, ठीक। जब हेल्पिंग वर्ब यहाँ है तो सब्जेक्ट यहाँ होगा फिर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले ही तो सब्जेक्ट होता है, तो फ्लावर वाला आपका सब्जेक्ट है। फ्लावर्स इज आर एम इक्वल टू वाज वर, फ्लावर्स वर और व्हाट तो व्हाट सो या वेरी, तो वेरी नाइस। वेरी नाइस, ये आपका सेंटेंस हो गया। ही सेड तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कोटेशन मार्क दैट। उसके बाद आपका सब्जेक्ट फ्लावर है, आर आपका वर्ब है जो चेंज है, व्हाट आपका चेंज हो गया वेरी में, क्योंकि व्हाट के आगे नाइस लिखा है और नाइस एक एडजेक्टिव होता है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं वो जब हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव दिया हो। अब हम एक सेंटेंस बोलेंगे जब हाउ या व्हाट के बाद आपका नाउन आता है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है। देखिए, ही सैड कोटेशन मार्क हाउ फूल you are। How fool you are, he said। यहाँ पे कर लीजिए he said to me, क्योंकि बार बार वही कॉन्सेप्ट आया जा रहा है। he said to me how fool you are, अब बनाना है तो he said to me, तो said to me का क्या हो जाएगा, said to me का हो जाएगा exclaimed with surprise, तो ही exclaimed with surprise ही exclaimed with surprise। और सरप्राइज के अलावा आप यहाँ पे एंगर का भी प्रयोग कर सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग, वो आप कॉमन सेंस यूज़ करिए अपना कि किस तरीके से सेंटेंस में क्या सेंस दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे रिग्रेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, रिग्रेट, चाहे आप सरप्राइज, एंगर या फिर रिग्रेट। अब ये वाला जो सेंटेंस आया ही सेड टू मी हाउ फूल यू आर, यहाँ पे सरप्राइज तो होगा ही होगा, सरप्राइज के साथ साथ आप रिग्रेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, रिग्रेट। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। उसके बाद दैट के बाद सब्जेक्ट आपका यू है और मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा आई। इज आर एम इक्वल टू
वाज या वर। अब देखिए हाउ के आगे फुल आया है और फुल एक नाउन होता है, तो जब नाउन होगा तो हम हाउ या व्हाट को चेंज करेंगे ग्रेट में। तो आई वॉज ग्रेटफुल, आई वॉज अ ग्रेटफुल, आई वॉज अ ग्रेटफुल। तो इस तरीके से आप बनाइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो को पॉज करके देखिए, रोक कर देखिए, कॉपी में नोट करते जाइए। आई होप आप बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको अपने चैनल पे पढ़ाऊँगा शुरू से लेके लास्ट तक।